बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ लोकेशन। मेजर्स ऑफ लोकेशन में हमेशा हर साल क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पहला मेजर टॉपिक है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करना है, तैयार भी करना है। जो चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा आपने सिर्फ वही तैयार करनी है। ये नहीं कि सारा यहाँ से शुरू होकर सारा लिखना शुरू हो जाना, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, साथ साथ आपको बताता चला जाऊँगा। मेजर्स ऑफ लोकेशन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आपने कहना है कि मेजर ऑफ लोकेशन ये आपकी ये वाली डेफिनेशन है। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। ये सॉरी हाईलाइटर लेना था, दिस इज हाईलाइटर। मेजर्स ऑफ लोकेशन इज एन ओवरऑल सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा। ठीक है, ओवरऑल सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। देखिए, आप क्रिकेट मैच देखते हैं, अगर 20-20 मैच है तो 20 ओवर्स का स्कोर होता है। तो आप 20 ओवर नहीं देखते। फर्स्ट को पहले ओवर में 10 रन बने, दूसरे में 20 बने, अगले में 8 बने, अगले में 3 बने, अगला मिडल रहा, अगले में 12 रन बने। तो बजाय इसके कि सारा को आपको ओवर वाइज बताया कि फ़लाँ फ़लाँ ओवर में इतने रन, उसके बजाय वो अगर आपको सिर्फ ये बता दें कि 12 रन के एवरेज से स्कोर बने तो आपको पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि जो बैटिंग करने वाली टीम है कहाँ स्टैंड करती है। ओके, तो ये जो 12 की एवरेज मैंने आपको बताई है, ये 20 जो आपने स्कोर्स बताने थे ना हर ओवर के अलग-अलग, पहले में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, पाँचवें 20वें में इतने, तो उन सब का ये सिंगल नंबर रिप्रेजेंटेटिव है। बात समझ आ गई आपको? हाँ, तो बस बेटा ये मेरी सिर्फ एक डेफिनेशन। ओके, अच्छा, छोड़ दें ये सारा, जो जो आपको काम कराऊंगा आपने सिर्फ वो करना है। अगर आपसे पूछे कि इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एवरेज कौन कौन सी हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन कौन कौन से हैं, तो मेजर्स ऑफ लोकेशन है मशहूर मीन, मीडियन और मोड। ये तीन मशहूर है बेटा। ये आपने मैट्रिक के सिलेबस में भी आजकल है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। मीन, मीडियन, मोड, ये तीन मेजर्स ऑफ लोकेशन है। और मीन जो है तीन तरह के होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन की बेटा आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। So what is definition of arithmetic mean? Let me tell you. Arithmetic mean is defined as sum of observations divided by their number. बस ये बेटा एक लाइन की नंबर डेफिनेशन। अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय देयर नंबर, दैट्स ऑल। अब इससे ज़्यादा आसान डेफिनेशन क्यों हो सकती है? नहीं ना हो सकती। तो कुछ लोग वैसे कह रहे थे कि हमको आसान डेफिनेशन है किसी और किताब में, कहना भाई इससे ज़्यादा आसान आपको कहाँ से मिलनी है। तो एक एग्जांपल है छोटी सी बेटा आपको समझाने के लिए कि अगर 1, 3, 8 और 4 का आपने मीन लेना है तो आप इन सबको जमा करेंगे और उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तादाद पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1, 3, 8 का सॉरी 3 ऑब्जर्वेशन को हमने जमा कर दिया, उनकी तादाद 3 थी, 1, 2, 3, उस पर 3 पे डिवाइड कर दिया, तो 12, 4 बेटा क्या एवरेज आएगी। ये छोटी सी एग्जांपल है आपके लिए, आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। आगे बेटा बात आ गई फार्मूले की। तो ये फार्मूले आपने याद रखने बेटा, ये फार्मूला आप याद रखें। ये ग्रुप डेटा के लिए, ये देखो ग्रुप डेटा के लिए ये फार्मूला, और अन्य ग्रुप डेटा के लिए बेटा ये फार्मूला। ये दो ही फार्मूले आपने याद रखने हैं। समेशन एक्स ओवर है अनग्रुप डेटा के लिए जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, और ये बेटा एफ एक्स, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन आपको करनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की है वो ये है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज़ ज़ीरो।
बोलो सम ऑफ डेविएशन, अगर हर वैल्यू में से आप मीन माइनस कर दो और फिर उनके जो भी आंसर के आंसर उनको जमा करो तो आंसर 0 आएगा। इसको आप करके देख लें, ठीक है बेटा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि जब हर वैल्यूज़ में से आप एक्स बार को माइनस कर देते हैं तो फिर आप माइनस करने के बाद उनका स्क्वायर भी उठा लें और फिर उनको जमा करें। स्क्वायर उठाने के बाद जब आप इसको जमा करोगे तो जो आंसर आएगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम से मुराद प्यारे बच्चों ये है कि अगर आप एक्स बार के अलावा, मगर एक्स बार अगर फॉर एग्जांपल अभी भी मैंने जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है उसमें मेरे ख्याल वैल्यू सी 138 थी आई थिंक, लेट मी सी, जी 138 और मीन 4 आया था, याद है? लो बेटा ये पेंसिल ले लूँ, ये देखो 1 3 और 8, ठीक है। ये आपकी एक्स वैल्यूज़ हैं और एक्स बार आपका आया था 4। इस हर एक्स में से आप एक्स बार यानी कि 4 को माइनस कर दें। आइए जी, 1 में से 4 को माइनस करें, क्या आएगा? -3। 3 में से 4 को माइनस करें, आंसर क्या आएगा? -1। 8 में से 4 को माइनस करें, आंसर कितना आएगा? 4। अब ये देखिए x माइनस एक्स बार तैयार हो गए। अब क्या करना है? उसका सम लेना है, तो इसको आप सम ले लो, कर लो सम। -3 और -3 -1 कितना? -4। -4 + 4 क्या हो गया? 0। तो देखो सम 0 आया, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी बेटा ये कहती है कि अगर आप x माइनस एक्स बार के स्क्वेयर्स उठा लोगे तो अब इन वैल्यूज़ का आपने स्क्वेयर उठा लेना है। तो ये हो जाएगा 9, इसको हो जाएगा 1, इसको हो जाएगा 16। 9 और 1 10 और 16 26 आंसर आ गया। वो कहता है ये 26 मीन की वजह से आया है। ये देखो, ये जो 26 है ना, ये मीन माइनस करने की वजह से आया है 26। आप मीन के अलावा कुछ भी माइनस करके आप अपना आंसर निकालोगे तो वो ज़्यादा ही आएगा। तो देखिए, मीन के अलावा अब आप मुझे बता दें कि मैं क्या माइनस कर दूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। कुछ भी ले लें, अब दुनिया का कोई भी नंबर ले लें, अगर आप उसको एक्स में से माइनस करेंगे और फिर आप उसको स्क्वायर करेंगे तो जो उसके सम का आंसर आएगा उससे छोटा आंसर आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो आइए, अब मैं एक्स में से 4 की बजाय मैं 5 माइनस कर देता हूँ। चलो 5 कर देता हूँ, उसके नज़दीक है ना। चलो 5 माइनस करता हूँ, तो 1 - 5 -4, 3 - 5 -2, 8 - 5 3, ठीक है। ये तो x माइनस एक्स बार हो गया। अब इसके स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9। तो आप सम ऑफ स्क्वायर्स को जब जमा किया, देखो 20 और 9 29 आंसर आया, उससे बड़ा ही आंसर आया। तो ये आपने उस वक्त किया है जब आपने x में से x बार माइनस नहीं किया है, बल्कि उसके अलावा कोई भी नंबर कर दिया है, x/5। तो बेटा अगर आप x बार में से 5 माइनस नहीं करते, फॉर एग्जांपल 3 माइनस कर देते हो, तो फिर क्या आंसर आएगा? 1 - 3 -2, 3 - 3 0, 8 - 3 5। स्क्वायर्स कर दोगे तो आंसर आएगा 4 0 और 25। तो जमा देखो फिर भी आंसर बेटा 26 से ज़्यादा ही है। तो इसलिए उसने कहा था, ये बेटा इसकी प्रॉपर्टी है कि समेशन x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है बेटा ये मिनिमम है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं लेकिन अभी आपको मैं नहीं कराऊंगा। ये 2 प्रॉपर्टीज़ आप पक्की कर लें। आगे चलते हैं। एडवांटेज आपने एक ज़रूर करना है, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली है, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, और मोर एफिशिएंट है। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एफिशिएंट, 2। और एक डिसएडवांटेज कर लें, इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। मैं एक ही कर लो, एक डिसएडवांटेज कर लो, इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। मसलन अगर आपने 138 का मीन निकालना, अगर 13800 होता तो फिर वो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आंसर नहीं रहता है, ठीक है बेटा। थैंक यू।